ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सब बाबा के बच्चों को मेरा एक प्यारा सा साई नमस्कार। आज एक एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस आया है, तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहिए, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको। और ये एक्सपीरियंस है विद्या जी का, और ये बताते हैं, मतलब इनसे जब बात हुई तो जब इन्होंने ये एक्सपीरियंस बताया तो बहुत प्यारा लगा मुझे। और बाबा की बहुत प्यारी सी लीला फिर सामने आई। तो चलिए फिर हम टाइम ना लगाते हुए अब एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये बता रही थी जो कि इनकी बेटी का बर्थडे था। तो कहते बर्थडे से पहले मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मेरी बेटी के बर्थडे में ना आप ज़रूर आइएगा और हमारे साथ रहिएगा, खाना खाइएगा, और उसके बाद हमारे साथ कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसके बाद हमें भी अच्छा लगेगा। तो कहती है मैंने बोल तो दिया, अब इन्होंने बोल तो दिया, पर बोलने के बाद ये इनको खुद लगा कि यार क्या मांग रही हूँ मैं, मतलब कई बार होता है ना, हमें लगता है यार क्या मांग रहे हैं, ये कोई मांगने वाली चीज़ थोड़ी ना है बाबा से। तो हर चीज़ बाबा के लिए पॉसिबल थोड़ी ना है। पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि बाबा जो है ना वो बाबा हैं। वो एक ऐसी अंतर्यामी, एक ऐसी आत्मा है जो खुद भगवान की जगह पे है, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और बाबा के लिए तो मतलब ऐसे है कि जब आप प्यार से मांगो ना तो वो कुछ भी दे जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये देखिए, सेम बर्थडे वाले दिन ये घर के अंदर थी, तो इनको ना एक डॉग की, जैसे पेन में डॉग वो करता है ना, कराता है, उस टाइप की इनको आवाज़ आई। तो जब ये घर से निकल के देखती हैं तो देखा कि एक छोटा सा पपी है और वो पेन से जस्ट वो कर रहा है, करा रहा है। तो इन्होंने जब देखा तो पता लगा कि उसके ना पैर में चोट लगी है। और जब इन्होंने आसपास पूछा तो किसी ने बताया कि वो एक गाड़ी जो है ना वो इसके पैर को हिट करके चली गई है। तो इनको बड़ा मतलब तरस आया, तो ये उस पपी को उठा के और अपने घर पर लेकर आई। और घर पर लेकर आने के बाद इन्होंने उसका प्रॉपर देखभाल किया, उसको प्रॉपर क्लीन किया। क्लीन करने के बाद इन्होंने उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद इन्होंने फिर वेटर्निटी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे कांटेक्ट किया, उसको लेकर गई। तो लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि उसको मतलब जो बैंडेज वगैरह होती है वो उसको लगाई। और वीक, आई थिंक, हाँ मुझे एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं पता, पर आई थिंक वीक डॉक्टर ने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा। तो उसके बाद जब ये उसको ले दोबारा से जब उसको देखने गई तो डॉक्टर ने बोला कि शायद उसको जो है वो हॉस्पिटल में इससे ज़्यादा रखने की परमिशन नहीं थी। तो चूंकि स्ट्रीट डॉग थे तो इससे ज़्यादा वो डॉक्टर भी नहीं रख सकते थे, तो फिर इनको, और डॉक्टर ने बोला कि अभी भी इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है, पर हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। तो फिर ये उसको अपने साथ लेकर आई और अपने पास रखा, वीक और 10 डेज आई थिंक सो। तो अपने पास रख के फिर अब ये देखिए कि वो बर्थडे वाले दिन भी और उसके बाद भी उसने खाना भी खाया, उनके साथ खेला भी, और उनकी बेटी के साथ भी ढेर सारी मस्ती करी पपी ने। तो बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया उस पपी के साथ। फिर एक चीज़ और भी आई थी, डॉक्टर ने शायद इनको बोला था कि अगर जो पेट है, स्ट्रीट डॉग है, अगर वो अपने बच्चे को कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर अपने से दूर रख लेते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये एनिमल की कहते ना वो होगा, नेचर होगा। तो उसने जो इनको बताया तो इनको और भी टेंशन थी कि अब कैसे होगा, अगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर उसको कैसे करेंगे, वो पपी कहाँ जाएगा फिर, और पपी छोटा भी है। तो इन्होंने फिर वो चीज़ इन्होंने बाबा के ऊपर छोड़ी। और ये मतलब इनके ना, अब ये शायद उस टाइम पे ये ओके नहीं थी उसको रखने के लिए अपने घर पे। तो इन्होंने मतलब वीक और 10 डेज तो रखा अपने पास, उसको प्रॉपर ठीक किया। और जब वो प्रॉपर ठीक हो गया तो फिर इन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब इसको वापस उसकी मदर के पास और बाकी इसके जो सिबलिंग्स थे उनके पास इसको छोड़ देना चाहिए। तो फिर इन्होंने उसको वहाँ पे छोड़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा कि उसकी जो मदर थी, मदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपने सिबलिंग्स के साथ और मदर के साथ प्रॉपर घुल मिल गया है और बड़े अच्छे से वो उनके साथ रह रहा है। तो इनको ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो डॉक्टर ने बोला था वो डर इनका दूर हो गया, कि आखिर उसने एक्सेप्ट किया है अपने बच्चे को।
मदर ने। तो जब ये थी इनकी बड़ी प्यारी सी लीला। और ये देखिए, कहते ना भगवान भी कभी सामने ना आके हमेशा कुछ ना कुछ रूप लेकर आते हैं, और वो ये देखते हैं आप उन्हें कितना पहचानते हो। और सोचने वाली बात है कि उन्होंने मांगा, विद्या जी ने बोला कि बाबा आप आना मेरी बेटी के बर्थडे पे, और कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करके जाना, खाना खा के जाना। और ये चीज देखिए कि बाबा मतलब किस रूप में आते हैं। वही कहते हैं ना कि बाबा खुद कहते हैं वो हर किसी की आत्मा में है, और बाबा कैसे भेजते हैं। तो ऐसे हैं बाबा, और ऐसी लीलाएं करते हैं। और मैं सच में मतलब जब मैंने सुना, और जब मैंने उनको बात हो रही थी, तो जब वो बता रहे थे, तो मतलब मैं खुद भी सरप्राइज थी। और मेरे को मतलब मेरे लिए हर लीला जो है ना बाबा की, वो हमेशा एक नई होती है और बड़ी एक्साइटिंग होती है। तो ये लीला भी ऐसी थी कि मतलब मैं सच में क्या बोलूं, कई बार शब्द नहीं होते हैं। और मैं जब भी बाबा की लीला सुनती हूँ ना, तो मैं हर बार स्पीचलेस हो जाती हूँ। क्योंकि अपनी जिंदगी में जितनी भी लीलाएं होती हैं बाबा की, जितने भी बाबा के चमत्कार हम फेस करते हैं, तो फील करते हैं, सॉरी फेस नहीं, फील करते हैं, तो वो जो एहसास होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। लेकिन जब किसी और की जिंदगी में हम बाबा की लीलाएं होते देखते हैं ना, सुनते हैं, तो सच में वो ऐसी होती है ना कि मैं सच में स्पीचलेस हो जाती हूँ कि ऐसी ऐसी मिरेकल जो हैं वो बाबा करके चले जाते हैं। चले क्या जाते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। बट अच्छा लगा मुझे इस लीला को शेयर करके। सच में मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। मैं जब भी कोई बाबा की लीला शेयर करती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं सुन के भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों तक ये लीलाएं पहुंचेंगी तो आप लोगों को भी उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे हो रही है। तो इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। तो ये थी प्यारी सी लीला बाबा की। और मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर आप लोगों की भी लीला है कोई बाबा के साथ में, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। हम चैनल के थ्रू पब्लिश करेंगे, और आप सब बच्चों तक, बाबा के सारे बच्चों तक स्प्रेड करेंगे इसको, ताकि सब बाबा की लीलाओं को सुने और मजे लें, उसको सुन के आनंद लें। तो चलिए इसी के साथ मेरा नंबर जो है, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे देती हूँ। तो अगर आपकी कोई लीला है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 8427167704। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो प्लीज़ लीलाएं ज़रूर शेयर करिएगा। और तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।